दिल्ली का एक आज दिल्ली की एक बहुत ज्वलंत समस्या को लेकर के दिल्ली के तीनों मेयर मुख्यमंत्री निवास पे उनके घर पर सुबह से मिलने का समय मांग रहे। बहुत ज्वलंत विषय है। इस विषय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने सुबह तीनों महापौरों से विस्तार से चर्चा की है और उसके बाद एक विस्तृत रणनीति बनाई है ताकि दिल्ली वालों को उनको न्याय दिला सके। इस संदर्भ में आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु माननीय आदेश गुप्ता जी रखेंगे और ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए बहुत ही उपयोगी माननीय आदेश गुप्ता जी। हमारे साथ प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं बहनों, फोटोग्राफर्स भाइयों बहनों, करीब 1 हफ्ते पहले तीनों निगमों के महापौरों ने मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो सफाई कर्मी इतनी मेहनत से दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था को सही रखते हैं, जो डॉक्टर्स कोरोना समय में फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में जिन्होंने काम किया, लोगों की जान बचाई, उनकी तनख्वाह की बात हो या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हेल्थ वर्कर्स, डीवीसी वर्कर्स जो डेंगू और जल जनित बीमारियों से बचाव से दिल्ली वासियों की रक्षा करते हैं, इन सब बातों को लेकर जो वेतन का संकट निगम में बना हुआ है, उसको लेकर तीनों मेयरों ने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि साहब निगम को जो आपने पैसा बकाया दिल्ली सरकार ने जो देना है तो आप दे दें, ताकि त्योहार का मौसम है, जो लोग जिनके परिवार सैलरी से ही चलते हैं, उनके बच्चों की फीस है, राशन है, वो खर्चे भी उनके हैं, तो उनको समय से वेतन मिल जाए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने उनकी कोई नहीं सुनी। आज जब तीनों मेयर उनसे मिलने के लिए पब्लिक टाइम में मिलने के लिए गए, तो उनकी संवेदनशीलता का तकाजा यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के मालिक हैं, उन्होंने तीनों मेयर जो प्रथम नागरिक है दिल्ली के, उन्होंने दरवाजा तक नहीं, दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं समझा। उनका जो चपरासी आया और उनसे मेयर से कहा कि दिल्ली के मालिक साहब मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री साहब मिल नहीं सकते। अरे दिल्ली के जनता के दर्द की आवाज, दिल्ली के जनता के लिए काम करने वाला निगम, उनके डॉक्टर्स की, सफाई कर्मियों की सैलरी के लिए हम बात करने गए थे, और ऐसा नहीं कोई एहसान करने वाली बात है। दिल्ली सरकार को ये संवैधानिक फाउंडेशन है कि वो निगम के जितने भी जब ऐसी कोई फाइनेंशियल अड़चन आए, उनको संकट आए, तो ये दिल्ली सरकार का फर्ज है कि उनकी फाइनेंशियल संकट को दूर करे। अच्छा, वो भी क्यों ना, जब पूरे दिल्ली के निगम में जिस अस्पताल में कोई वहां इलाज करने जाता है, वो कौन होता है? वो दिल्ली की जनता ही होती है। वो आम आदमी होता है, वो गरीब आदमी होता है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला होता है, वो जो व्यक्ति होता है जो परिवार जाता है इलाज कराने के लिए,
वो गरीब व्यक्ति जाता है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13,500 करोड़ रुपया जो पिछले कई वर्षों से जब से केजरीवाल साहब आए उन्होंने दिया नहीं बकाया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 3,000 करोड़ रुपया बकाया है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 6,500 करोड़ बकाया है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का 4,500 करोड़ रुपए बकाया जो दिल्ली सरकार दे नहीं रही है। दिल्ली निगम के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, जो उद्यान कर्मी हैं, जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, आखिर वो उनको सैलरी कहां से देंगे निगम? आप पैसा, क्योंकि पैसा आपके पास आता है। दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ का बजट है और उस 60,000 करोड़ के बजट में आपने क्या किया, आप जवाब दीजिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मैं झूठा आंकड़ा दे रहा हूं कि आपको कह दिया हो। डीएमसी एक्ट ये कहता है, डीएमसी एक्ट की धारा डीएमसी एक्ट की धारा 107 ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है साफ साफ, द एडमिनिस्ट्रेटर शैल एज सून एज मे बी within 1 year from the commencement of the constitution and thereafter all the expiration of every 5th year constitute a finance commission to review the financial position of corporation and to make recommendation to administrator as the distribution the national capital NCT corporation of net proceeds and taxes duties and tolls। और इसमें साफ लिखा है कि जो फाइनेंशियल अड़चन आती है उसकी पूरा करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। ये मैंने आपको वो बात बताई जो डीएमसी एक्ट कहता है। केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ वो घर के गमले बदल रहे हैं। घर के गमले बदल के ये कह रहे हैं कि इस बार डेंगू कम हुआ है और पहले साल की तरह इस बार भी डेंगू कम होगा। अरे मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, डेंगू कम किसने किया है? डेंगू कम करने में उन डीबीसी वर्कर्स, पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी हैं एमसीडी के, उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने दिन रात घर घर जाकर लोगों के यहाँ टंकियां चेक की हैं और वो एमसीडी ने काम किया है, वो निगम ने काम किया है। आप निगम के अच्छे कामों का श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, लेकिन उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। खुद ही कहा था इन्होंने, जब पैंडेमिक हुआ, कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हमारे पास अस्पताल में बेड की कमी है, निगम के अस्पतालों में आप ये व्यवस्था शुरू कराइए। हिंदू हॉस्पिटल में ये डेडिकेटेड कोविड बनाया और बनाने के बाद जब उसका एक्सपेंडिचर निगम ने उनको कहा कि 9 करोड़ रुपया इसका बनता है, डॉक्टरों की सैलरी देनी है, आप दे दीजिए, अभी तक नहीं दिया। इसी तरह से जो समस्याएं सैलरी से संबंधित आती है, दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। मैं आपको भेदभाव की एक और जानकारी देता हूं कि जिस समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 2012-13 में जो एड का पैसा है यानी ग्लोबल शेयर, वो दिल्ली गवर्नमेंट 17.6% देता था। 2013-14 में ये 16.11 हो गया, 2014-15 में 15.34 हुआ और 15-16 में 14.16%, 40% हो गया। यानी जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, जो निगमों को बनता है देना, उसमें बाद में इन्होंने, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने कहा 12.5% देंगे निगमों को, और वो 12.5% का इन्होंने 10% किया, अनाउंस 12.5% किया, लेकिन 10% दिया
और हैरानी तब होती है जब इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम निगम ने किया है, तब आप उसकी कटौती करके उसमें 10% में 57% कटौती कर दी है। यानी 10% का अगर 57% कटौती कर दें तो 4.3% रहेगा। इतने ही रहेगा ना, 4.3%। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि जो निगम सबसे ज्यादा गरीबों के लिए काम करता है, जो निगम सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन के लिए काम करता है। भाई निगम के स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो गरीब होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्लस्टर में रहने वाले पढ़ते हैं। जो अस्पतालों में, निगम के अस्पतालों में इलाज कौन कराता है? गरीबों का इलाज होता है। अगर सफाई, पूरे दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था को सही करने का काम, तो उससे तो लाभान्वित सारे होते हैं। फिर ऐसा भेदभाव दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब निगम से क्यों कर रहे हैं? मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की सैलरी नहीं, इतना दुख होता है, तकलीफ होती है। जब 4th क्लास के कर्मचारी हमारे पास आते हैं, रोते हैं, हमें तनख्वाह चाहिए, बच्चों के पेट पालने हैं, वो कब तक उधार लेंगे? कब तक राशन उन्हें कोई उधार देगा? हमारा गार्डन का कर्मचारी पिछले 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात नहीं हो सकती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनके विधायक ने कभी एक दिन की सैलरी की कटौती की है? आज भी उनको पूरा वेतन मिल रहा है। कितना काम किया उन्होंने कोरोना में? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कितना काम किया कोरोना में, कितना वो निकले? लेकिन उनके विधायक की सैलरी किसी ने नहीं काटी, उन्होंने नहीं काटी। उनके ऐश आराम पूरे हैं, लेकिन दिल्ली का जो कर्मचारी है, जो वास्तव में जमीन पर काम कर रहा है, उसके लिए दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है। वो आज तीनों मेयर किसके लिए गए थे? उन कर्मचारियों के हितों के लिए, डॉक्टरों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने मिलने से मना कर दिया। मिल किससे रहे? वो अभी 4 दिन पहले जो बलात्कार का केस आया, उस अपराधी से वो मिले थे, उसकी फोटो है उनके साथ। वो उनसे, उन्हें पता नहीं किस किस से मिलने के लिए समय है, लेकिन वास्तव में जो समस्या है और जो दिल्ली के निगम के डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी के लिए उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ राजनीति है, सिर्फ प्रचार प्रसार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो राजनीतिक देश भावना के चलते दिल्ली नगर निगम को दबाना चाहते हैं। 13,500 करोड़ रुपया जो निगम को दे है, वो दे नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ऐलान करती है, आज 3 मेयर के हैं, कल 15 जो 5 बड़े निगम के, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी हो, लीडर ऑफ हाउस, सारे 15 लोग उनके पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब आके बोलिए, दिल्ली की जनता जो बहुत परेशान है, दिल्ली के जो सफाई कर्मी है, डॉक्टर हैं, जो हमारे मलेरिया कर्मी है, वो परेशान है, उनकी तनख्वाह जारी कीजिए। उनकी तनख्वाह जारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। निगम कोई अपने लिए काम नहीं करता, निगम जनता के लिए काम करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है और ये लोगों की वास्तविक समस्या है। आखिर आप डॉक्टर हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो। मैं अगर निगम की बात करूं, निगम के अलावा दिल्ली सरकार के आप टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ है जो कॉलेज का, उनकी सैलरी नहीं दे रहे। यानी सबके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ। ये बहुत गलत है मुख्यमंत्री साहब, इस पर कुछ कीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर आपको छोड़ेगी नहीं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक आप पैसा जारी नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी निगम पार्षदों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के डॉक्टर्स की, सफाई कर्मियों की और जो हमारे डीवीसी वर्कर हैं उनकी लड़ाई लड़ेगी और अंतिम दम तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री साहब होश में आओ और दिल्ली के निगमों के 13,500 करोड़ रुपए रिलीज करो। कल ये सभी 11 बजे सारे 15 लोग, जितने 15 लोग 11 बजे फिर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर। जब तक उनकी नींद खुलेगी नहीं, जब तक उन्हें गमले में पानी डालने से फुर्सत मिलेगी नहीं, हम उनका इंतजार वहीं करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज, बुलंद आवाज जारी रखेगी, लोगों की लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।